मित्रों नमस्कार जोहार। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं जेपीएससी के संदर्भ में वीडियो ला रहा हूं और ये वीडियो इस वक्त लाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था क्योंकि अभी हाल ही में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है विकास दिव्य कृति सर का। और वो वीडियो है मुश्किल से 25 से 30 सेकेंड का वीडियो होगा। और वो वीडियो में वे बता रहे हैं कि झारखंड का और छत्तीसगढ़ का जो जेपीएससी का सिलेबस है यूपीएससी से भी कठिन है। पहली बात है कि वो वीडियो तो एक अधूरा वीडियो है, मुश्किल से 25-30 सेकेंड का है और वैसे में सारी बातों को सुने बिना आप किसी चीज़ को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि विकास दिव्य कृति सर ने जो भी बोला है वो सारी बात को आपने सुना नहीं है, केवल उसमें जो 25 से 30 सेकेंड का जो बात उन्होंने बोला है सिर्फ उसको आपने सुना है। और उसको सुनने के बाद आप कई सारे अभ्यर्थी हैं, झारखंड के कई सारे ऐसे छात्र हैं जो जेपीएससी को बहुत कठिन मान चुके हैं और कई तो ऐसे हैं कि जेपीएससी को दिमाग से निकालकर यूपीएससी की तरफ अचानक से दौड़ने का प्लान कर चुके होंगे या तो कई ऐसे होंगे या उस तरफ मुड़ भी चुके होंगे। तो यहाँ पर उत्तेजित होकर कुछ अचानक से डिसीजन ले लेना सही नहीं है। पहले चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, उसके बाद आप अगर डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इस संदर्भ में बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नहीं कर रहा हूं उनकी बातों को मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विकास दिव्य कृति सर ऑलरेडी भारत के टॉप मोस्ट शिक्षकों में गिने जाते हैं और उनके कई ऐसे छात्र हैं, हजारों छात्र ऐसे हैं जो आईएएस आईपीएस अधिकारी बन चुके हैं। तो आप ये माइंड में रखें कि मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनकी बातों को मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ समझने की बात जरूर है और उससे आप लोग जो खास करके जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बातों को समझना जरूरी हो जाता है। उन्होंने जो बोला है कि जेपीएससी का सिलेबस यूपीएससी से कठिन है, तो इससे पहले गौर से समझा जाए। अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस जरूर होगा। अगर दोनों सिलेबस, पहले हम पीटी का बात करते हैं कि पीटी किसका, दोनों सिलेबस को अगर अच्छे से देखें तो आप दोनों सिलेबस को अच्छे से देखेंगे तो आप जज कर सकते हैं कि कॉम्परेटिवली झारखंड का जो जेपीएससी का सिलेबस आसान है, खास करके उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। क्योंकि झारखंड पीसीएस में पीटी के लिए 2 पेपर का एग्जाम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और वो पेपर को आप देखें तो एक पेपर तो 100 मार्क्स का पूरा झारखंड का होता है और एक जनरल जीएस का, उसमें मैथ रीजनिंग किसी प्रकार का नहीं है ना। और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो वहाँ 100 क्वेश्चन जो झारखंड का रहता है उसका तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं और उम्मीद है कि जो तैयारी करते हैं वो झारखंड काफ़ी पहले से पढ़ रहे होते हैं, तो पेपर काफ़ी आसान हो जाता है। और वो झारखंड पेपर भी कुछ उसमें जो सिलेबस जो डिफाइन किया है, अगर अच्छे से सिलेबस को समझ लिया जाए तो पेपर काफ़ी आसान हो जाता है तैयार करना और वो झारखंड पेपर आपके मेरिट के लिए जुड़ेगा। और दूसरा जो पेपर है जीएस, जनरल जीएस का, उसमें भी ना तो आपको मैथ पढ़ना है ना ही रीजनिंग है, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा मिलाकर उसमें भी 10 क्वेश्चन आपका झारखंड का रहेगा। तो आप देखेंगे सिलेबस काफ़ी आसान है कॉम्परेटिवली यूपीएससी के अपेक्षा। तो आपको तो पीसीएस एग्जाम के लिए चाहे यूपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो, आपको तो प्री पास करना है। और यहाँ पर यूपीएससी का प्री पास करना अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ होता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि उतना किस तरह से उसका लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का। आप अगर प्रश्न पत्रों को देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी किस लेवल से प्रश्न पूछ सकता है। और पहली बात तो उसका एक ट्रेंड काफ़ी अलग होता है, हर बार कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा जो प्रश्न पूछने का तरीका है। कभी एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन, कभी पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन, कभी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन, कभी करंट से ज़्यादा क्वेश्चन। तो इस तरह का वैरायटी हर एक साल कुछ ना कुछ यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। और झारखंड को देखें तो जैसा कि हमने बताया, एक झारखंड पेपर आपके लिए काफ़ी आसान कर देता है और 200 में तो 110 क्वेश्चन आपको झारखंड नहीं करना है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। और यूपीएससी का एक बात और देखें तो उसमें एक सीसेट पेपर होता है
जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग ये सब भी सॉल्व करना है। तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि झारखंड का जो पीटी है वो पास करना आसान है, और अगर आप सिविल सेवा का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको तो पीटी पास करना ही होगा, तभी आप मेंस के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। तो पहला जो फेज है पीटी का, अगर ध्यान से देखा जाए तो यूपीएससी का जो सिलेबस है और जेपीएससी का सिलेबस है काफ़ी विविधता है, और झारखंड का जो पीसीएस का है, जेपीएससी का सिलेबस पीटी का, वो अपेक्षाकृत यूपीएससी से काफ़ी आसान है। फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा फिर तो विकास दिव्य कृति सर ने गलत बता दिया है। देखिए, जो झारखंड का मेंस का सिलेबस है वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उलझा हुआ लगेगा, और वास्तव में जो झारखंड पीसीएस जो जेपीएससी का मेंस का सिलेबस है काफ़ी विरध है। लेकिन विरध है तो आपको घबराना नहीं है ना। अगर स्ट्रेटजी सही हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी यूपीएससी से आसान हो जाएगा। आप जेपीएससी का मेंस का सिलेबस देखते हैं तो बिल्कुल काफ़ी लंबी चौड़ी सिलेबस है। उसमें चाहे आप हिस्ट्री का सिलेबस देखें, चाहे ज्योग्राफी का सिलेबस देखें, या फिर इकोनॉमी का सिलेबस देखें, या फिर साइंस का सिलेबस देखें, काफ़ी विरध है। और ऐसे में मेंस का तैयारी करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, और ऐसे में अगर आपका स्ट्रेटजी सही नहीं रहा तो वास्तव में आप फंस सकते हैं, और फिर वही हो जाएगा, सही में आपको टफ लगेगा कि यूपीएससी से भी ये टफ सिलेबस है। अगर एक अचानक से सिलेबस को देखा जाए तो कोई भी उसको देख के बोल सकता है कि बिल्कुल ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है और इसे करना काफ़ी टफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी अपनानी होती है जेपीएससी मेंस के लिए, और वो स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे आप देखेंगे, अगर सिलेबस आपके पास होगा तो आप खोल के देखिएगा कि हिस्ट्री में उसमें 4 सेक्शन दिया हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और झारखंड का पोर्शन। तो 4 पोर्शन है उसमें। अब यहाँ पर होता क्या है, आपको चारों पोर्शन से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, और सभी प्रश्न लॉन्ग टाइप होते हैं, 40 मार्क्स का होता है। तो आपको चारों पोर्शन से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, और आप जानते होंगे कि 4 क्वेश्चन में आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, और 2 क्वेश्चन या तो आप एक प्राचीन से सिलेक्ट कर ले या तो मेडिएवल से सिलेक्ट कर ले, वो चारों में से आपके मन मर्जी पर है, आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक रणनीति अपना सकते हैं कि वो 4 जो पोर्शन दिया हुआ है हिस्ट्री का, उसमें आप 2 पोर्शन सिर्फ कर लेंगे तो उससे भी काम अच्छे से बन सकता है। लेकिन हाँ, आप 2 पोर्शन जो करेंगे वो आपको अच्छी तरह से करना होगा, बिल्कुल दोनों पोर्शन को एकदम अच्छे से करके जाना होगा। एक काम आप और कर सकते हैं, आप या तो हिस्ट्री का 2 पोर्शन को अच्छे से कर लें, और एक आप बैकअप के तौर पर तीसरा पोर्शन को करके रखेंगे। तो अगर शायद एक पोर्शन से आप क्वेश्चन को नहीं अच्छे से कर सकते हैं तो आप एक बैकअप के तौर पर रखेंगे तो आप कर लेंगे। तो स्ट्रेटजी आपको सही रखने पर चीज़ें आसान हो जाती है। और उसी प्रकार से आपका ज्योग्राफी का भी सिलेबस है, ज्योग्राफी में भी 4 पोर्शन है। उसी तरह से अगर आप 2 अच्छे से कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो एक यहाँ पर देखिए, आपका एक पेपर है लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज का एक लैंग्वेज पेपर है, वहाँ आप क्षेत्रीय लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। और वहाँ पर क्षेत्रीय लैंग्वेज चूज करने पर वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। और क्षेत्रीय लैंग्वेज चूज करने पर एक तो आपका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप क्षेत्रीय लैंग्वेज से बचपन से ही वाकिफ होते हैं, आपके साथ वो भाषा बचपन से ही जुड़ा हुआ रहता है, तो भाषा आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा और वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप वो भाषा को बचपन से जान रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप है ये पेपर में। और आगे बढ़े तो पॉलिटी का पेपर है, तो पॉलिटी का पेपर में भी अगर हम कुछ सिलेबस को अच्छे से देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार इस तरह का प्रश्न यहाँ से इस पोर्शन से टच कर सकता है। तो ये पेपर भी आपको इजी हो जाएगा। कुल मिलाकर सही स्ट्रेटजी हो, सिलेबस को अच्छे से देखा जाए और किस पार्ट को करना है, किस रणनीति के साथ करना है, अगर आप एक चीज अच्छे से समझते हैं तो बिल्कुल मेंस भी काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, यकीन मानिए आप, है ना। तो सबसे बड़ी बात है आप सिलेबस को अच्छे से समझे
क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसान है। और दूसरी बात है कि आपको जेपीएससी मेंस में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर 20 क्वेश्चन आपका हर एक पेपर में एमसीक्यू भी है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आने के बाद आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो वो लिखना थोड़ा आसान है। थोड़ा आसान इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पर्याप्त समय मिलता है और आप अच्छे से, जितना भी आपके पास नॉलेज है, आप अच्छे से उसको डिलीवर कर सकते हैं। यूपीएससी में क्या है कि आपके पास समय का बिल्कुल अभाव रहता है। आपको एक ही पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, और दूसरी बात है कि आपको एक बॉन्डेज रहता है, कि शब्द का बॉन्डेज रहता है, सीमा रहता है कि आपको इतना शब्द में खत्म कर देना है। तो आप बहुत चीज जानते रहेंगे वहां पर, लेकिन क्या वहां एट द टाइम वहां पर क्या आपको लिखना है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। एक लिमिट समय में लिमिट चीजों को लिखना ये आसान बात नहीं होता है। लेकिन जेपीएससी में अगर आप कुछ चीजों को भूल जा रहे हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त लिखने का पेज है, पर्याप्त आपके पास वर्ड है, तो आप अच्छे से वहां पर मैनेज चीजों को कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इस नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल यूपीएससी से जेपीएससी आसान है ना। तो चीजों को अच्छे से जान लिया जाए, उसके बाद आप डिसीजन ले तो बेहतर होगा। उम्मीद है कि जो मैं विश्लेषण किया हूँ इस संबंध में, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। चूंकि ये भटकाव, मैं चाहता हूं कि लोगों में भटकाव ना हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं विकास दिव्यकृति सर का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार अच्छे से समझा जाए, चीजों को अच्छे से समझे, उसके बाद आप अपने डिसीजन तक पहुंचे तो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हद तक मददगार साबित होगा, अगर आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। धन्यवाद।